अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12C D2 7th एडिशन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने प्रीवियस किया था, क्वेश्चन नंबर 9 शुरू कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 54 सॉलिड हेमिस्फीयर्स। अब देखो क्या कह रहा है, हेमिस्फीयर्स हैं लेकिन नंबर ऑफ हेमिस्फीयर्स कितना, 54। ईच ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। बहुत आसान है, थोड़ा सा लॉजिकल आपने ये समझना क्या है कि आपके पास सबसे पहले तो जो रेडियस ऑफ द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर गिवन है, तो आप रेडियस फाइंड करोगे तो हो जाएगा 2, डायमीटर गिवन है 2/2 दैट इज़ 1। ठीक है, अब आप वॉल्यूम फाइंड कर लो 54 हेमिस्फीयर्स का, तो हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर स्क्वेयर, पाई आर क्यूब सॉरी, इंटू 54। अब देखें, अब मैंने आपको हेमिस्फीयर का फार्मूला शायद नहीं लिखवाया, लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूँ। हेमिस्फीयर का जो फार्मूला होता है, ठीक है, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का, वो होता है 2 पाई आर स्क्वेयर, और इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वेयर। लॉजिकल अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको सिंपल बताने के लिए, समझाने के लिए कि अगर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है हेमिस्फीयर का तो 2 पाई आर स्क्वेयर, और अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो 3 पाई आर स्क्वेयर। 12। अब आ जाए वापस सवाल पे, 54 हेमिस्फीयर्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1 क्यूब इंटू 54। ठीक है सर, तो ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 54 इंटू 22 इंटू 2 दैट इज़ 21 डिवाइडेड बाई 21। ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस वॉल्यूम में से वो एक ही स्फीयर यानी मुकम्मल स्फीयर बना रहे हैं, तो अब हम फार्मूला लगाएंगे मुकम्मल स्फीयर का। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है सर, वॉल्यूम रिमेन सेम, ये आ जाएगा 113.14 इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। हमने आर फाइंड करना है, तो हो जाएगा 113.14 इज इक्वल्स टू 88/21 इंटू आर क्यूब। 21 डिवाइड कर रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 88 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा, तो हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल्स टू 113.14 इंटू 21/88। तो हम इसका फाइंड करेंगे जी 113.14 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 88, तो आपके पास आ गया ये 26.99 दैट इज़ ऑलमोस्ट 27, ऑलमोस्ट नहीं हाई 27। तो जाएगा आर क्यूब हमने फाइंड करना, आर फाइंड करना है, तो क्यूब रूट निकालोगे 26.99 या 27, तो आर आपके पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी जो इन 54 हेमिस्फीयर से वो एक स्फीयर बनाएगा उसका रेडियस निकलेगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अगला सवाल करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। थोड़ा सा समझ लीजिएगा पहले क्वेश्चन को, फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक टैंक है आपके पास, स्फेरिकल टैंक है जिसका डायमीटर है 26.4, और वो कह रहा है कि वो हाफ एसिड से भरा हुआ है। ठीक है, किससे भरा हुआ है, हाफ एसिड से भरा हुआ है। तो हमने सबसे पहले कुछ नहीं किया, छूटते ही रेडियस फाइंड कर लिया, तो इसका रेडियस आ गया 13.2, और हमें वो कह रहा है कि ये जो एसिड है वो ड्रेन कर रहा है एक बीकर में। जारी बात है, बीकर क्या है, वो आपका सिलेंड्रिकल शेप है, उसका डायमीटर है 16। अब आ जाओ, ये समझ लीजिए कि दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो हम पूरे स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करके 2 से डिवाइड कर दें क्योंकि आधा भरा हुआ है। एक तरीका ये है कि हम इसको हेमिस्फीयर कंसीडर कर लें, तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं हेमिस्फीयर। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम आ जाएगा 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 2/3 इंटू 22/7 इंटू 13.2 का क्यूब। तो ये हम वॉल्यूम निकालते हैं इसका कैलकुलेटर पे, ये हो जाएगा जी 13.2 का क्यूब इंटू 44 डिवाइडेड बाय 21। ये इसका जो वॉल्यूम आ गया
वो आ गया सर 4818.98 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें, ये एक्चुअली हमने जो वॉल्यूम है एसिड का वो हमने बीकर में डालना है, जिसका डायमीटर है 816 सेंटीमीटर। तो हमने डेफिनेटली इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट फाइंड करने के लिए जाहिर बात है सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा जी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है सर, वॉल्यूम सेम रहेगा 4818.98 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 8 स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है जी, हाइट क्या है कि जो हमने फाइंड करनी है। अब आ जाओ, ये हो जाएगा 7 डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेगा और ये 22 और ये 64, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ये हो जाएगा हाइट इज इक्वल्स टू 4818.98 इंटू 7/22 इंटू 8 इंटू 8 ऐसे कर लो, या आप 64 कर लो, एक ही बात है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 64, ये आपका आ जाएगा 23.95, यानी हाइट आ गई 23.95 सेंटीमीटर। आप इसको 24 भी कह सकते हैं। ठीक है गाइस, होपफुली आपको क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।